यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर बीमारी आपके जोड़ों के ऊपर असर डालती है। ये एक ऑटो इम्यून इलनेस है जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम कुछ एंटीजेंस के इन्फ्लुएंस में एंटीबॉडीज बनाता है, जिसे आरए और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटीबॉडीज कुछ मिस रिकॉग्निशन के कारण आपके ही जॉइंट के हेल्दी टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं और वहां पर सूजन, स्टिफनेस, दर्द, जॉइंट के मूवमेंट अफेक्ट होना, उसके बाद में उसके फंक्शंस का खत्म हो जाना, जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटी का आ जाना, जॉइंट रिप्लेसमेंट का, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। परंतु क्या आपको ये मालूम है कि ये जॉइंट्स के अपार्ट आपके दूसरे ऑर्गन्स पर भी अफेक्ट डाल सकता है? हालांकि इसके अंदर जनरल फटीग, फीवर, इस प्रकार की समस्याओं का तो आप सामना रोज ही करते हैं, पर कुछ ऑर्गन्स के ऊपर जैसे हार्ट पर, लंग्स पर, स्किन पर, आईज पर, कभी किडनी पर, इन ऑर्गन्स पर भी इसका इफेक्ट आ सकता है, जिसके बारे में शायद आप अब तक ना सुने हो और ये आपके लिए सरप्राइजिंग हो। इन्हीं सारे फैक्टर्स पर चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप जानते हैं कि हम वेडनेसडे को आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आपका अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, और यदि आपको आर्थराइटिस हो, आप सपोर्ट चाहते हैं, तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी और मेरी टीम की मदद भी ले सकते हैं। अब जहां तक सवाल है रूमेटॉइड में जॉइंट्स का अफेक्ट होना, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, परंतु ये जॉइंट्स के अपार्ट कुछ और ऑर्गन्स के ऊपर भी असर डालती है, जो आपके लिए सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट, तो आपको ये सरप्राइज हो रहा होगा कि आखिर मेरे रूमेटॉइड का मेरे हार्ट हेल्थ से क्या लेना देना। अक्सर ये देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक, वेस्कुलाइटिस, ये समस्याएं बढ़ सकती हैं क्योंकि रूमेटॉइड के अंदर आपके खून की नलियों में भी इन्फ्लामेशन बढ़ता है। इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, साथ में आपके जो लिपिड्स हैं, डिसलिपिडीमिया, उसकी शिकायत, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की समस्या, क्योंकि रूमेटॉइड के अंदर कई हम दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं जो हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट डाल सकते हैं, या लंबे समय तक स्टीरॉइड्स का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो हार्ट की रिस्क को बढ़ाता है। साथ में मायोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं, वेस्कुलाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट इलनेसेस के चांसेस को बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको आपकी बीमारी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बॉडी में इन्फ्लामेशन को मिनिमल रखना चाहिए, मतलब ईएसआर और सीआरपी, जिसका अक्सर मैं जिक्र करता हूं कि ये दोनों चीजें कंट्रोल में रहना चाहिए। अभी मेरे को कुछ समय पहले ही एक मरीज का मैसेज आया, मैंने उसको एक टैबलेट लिखा था टोफे, क्योंकि उनका ईएसआर और साथ में सीआरपी काफी बढ़ा हुआ था। उन्होंने फटक से गूगल किया और मेरे को मैसेज किया कि सर इसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैंने गूगल किया था, तो मैंने कहा कि आपने गूगल किया, साइड इफेक्ट दिखे, वो सब ठीक है, पर जब आपका ईएसआर, सीआरपी, पेन, इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ेगा तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्या आपने कभी उनके बारे में विचार किया है? आपके जोड़ों में सबसे पहले टेढ़ापन आएगा, इन्फ्लामेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या उसको घटाने के लिए आपको इस प्रकार की दवाइयां, बायोलॉजिक्स या टोफे या बाकी की दवाइयां जो हैं, उनका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए? इसके लिए अच्छा हुआ आपने गूगल में ये डाल के नहीं देखा कि पानी पीने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी आपको मिल जाते तो शायद आपको पानी पीने से भी डर लगता। कभी कभी जब पेशेंट के इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे समझाऊं इनको कि जो कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में आने वाले हैं, उनको, उनसे आपको बचाने के लिए हमको कुछ इस प्रकार की दवाइयां कुछ समय के लिए देनी पड़ सकती हैं, जिसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, पर हम उसी के लिए आपके ब्लड टेस्ट करा के मॉनिटरिंग करते हैं।
तो आपको सीवियर साइड इफेक्ट से बचाने के लिए अगर दवाइयों के कुछ समय के लिए कुछ साइड इफेक्ट का रिस्क लेना पड़ता है तो वो जायज है, वो लें और मॉनिटर करने दें डॉक्टर को आपके ब्लड टेस्ट के माध्यम से कि आपकी बीमारी का स्टेटस क्या है, चाहे फिर वो स्टेरॉइड का यूज हो, बायोलॉजिक्स का यूज हो या फिर टोफे जैसे जैग इनहिबिटर्स का यूज हो। कुछ समय के लिए करना पड़ सकता है, इसे करें जिससे आपको सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। तो अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखें और रूमेटॉइड के मरीज अपने हार्ट के लिए फिजिशियन को भी दिखाते रहें कि उनके हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके साथ में हार्ट के अपार्ट ये बीमारी आपके लंग्स पर भी असर डालती है और लंग्स पर जब ये असर डालेगी तो इसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा जाता है। इसके अंदर भी कई बार डॉक्टर्स को स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण जब चेस्ट में सीवियर इन्फ्लामेशन होगा तो फिर उसकी जब हीलिंग होगी तो साथ में फाइब्रोसिस होगा और उसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, आपके चेस्ट में पेन बना रह सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपके लंग की कैपेसिटी काफी घटती चली जाती है और स्थिति सीवियर बन सकती है। कई बार इफ्यूजन जैसी समस्या भी मरीजों के साथ में देखने में आती है। तो ये बीमारी आपके लंग्स के ऊपर भी साइड इफेक्ट डालती है। इसके साथ में आईज के अंदर रेडनेस, आईज के अंदर ड्राइनेस, माउथ के अंदर ड्राइनेस, इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और उस ड्राइनेस के कारण कई बार आपकी आंखों के अंदर आपकी जो कॉर्निया है उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं जिसके कारण ब्लाइंडनेस के चांसेस भी कई बार बढ़ते हैं। तो ड्राइनेस से बचने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, मुंह के सूखेपन से बचने के लिए थोड़ा पानी का सेवन या फिर इसके साथ में मुखवास जैसी कुछ चीज का इस्तेमाल करेंगे तो ड्राइनेस से बचा जा सकता है। इसके साथ में दवाइयों का असर आएगा तो ड्राइनेस ऑटोमेटिक घटेगी। फिर स्किन के अंदर आने वाले नोड्यूल्स, स्किन के अंदर जब असर आता है तो कई बार नोड्यूल्स देखने में आते हैं या फिर वेस्कुलाइटिस के कारण आपके कुछ दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर, किडनी के ऊपर, इवन दवाइयों के सेवन से भी जब आप प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं तो साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं। तो इन सभी चीजों से बचे रहने के लिए आपको 5 प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली लाइफ टाइम फॉलो करना चाहिए जैसा अक्सर मैं बताता हूं। पहला है आपका डाइट, जो आपका फर्स्ट डिफेंस है। तो इसके लिए इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल, डाइटरी प्रोटोकॉल, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इसका हिस्सा बने। दूसरा, एक्सरसाइजेज योगा रेगुलर करें जो उस प्रोटोकॉल में फ्री आता है पैकेज के अंदर, आपको करवाया जाता है डेली बेसिस पर। फिर हर्बल सप्लीमेंट जो आपके जॉइंट्स का और आपके इन्फ्लामेशन का ख्याल रखते हैं जिससे आपको हार्ट और बाकी के डिजीजेस से बचाया जा सके। उसके बाद में आपकी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन अगर आपकी बीमारी की सीवियरिटी अधिक है तो, और साथ में उनके साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए रेगुलर ब्लड टेस्ट। ये 5 प्रोटोकॉल का रेगुलर फॉलो करें और अपने बीमारी से बचे रहें। अपने बीमारी में नियर रेमिजन को अचीव करें, नियर क्योर को अचीव करें, जो किया जाना संभव है, जिसमें आपकी दवाइयां बहुत कम हो जाती हैं और आप नॉर्मल लाइफ बिना किसी दर्द और सूजन के जी पाते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने। मेरी टीम इसमें आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।